प्यारे भाइयों, आप लोगों को आयु आधारित जो प्रश्न हैं उनको हल करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती होंगी। तो मैंने एक आयु आधारित प्रश्न भी लिया है, ये भाषा से आधारित है। तो ऐसे सवालों को मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा किस प्रकार से हल करना है। जो सबसे पहले सवाल, इस प्रकार के सवालों में एक बात आप याद रखना कि आप भाषा को सही से समझना और उसको पढ़ना। तो मैं इस सवाल को पढ़ता हूँ, ये आपके सामने बोर्ड में भी लिखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। वह 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। तो देखो, इस प्रकार के सवालों में आप लोगों को खास करके 2 लोगों का करेक्टर मिलेगा। जैसे इस वाले सवाल में क्या है कि एक जैकब है और उसका एक पुत्र है। तो देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन लोगों की आयु हम लोग मान लेंगे, क्योंकि हम लोग जो सवाल हल करेंगे वो 2 चरण में हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और जैकब के पुत्र की आयु y वर्ष है। हमने मान लिया है कि जैकब x वर्ष का है और उसका पुत्र y वर्ष का है, और इसके बाद ही हम लोग सवाल को लगाएंगे। तो इसमें सवाल में आप समझो, पहले दिया है 5 वर्ष बाद, तो पहले इसी शर्त को हम लेकर के चलते हैं कि 5 वर्ष बाद तो 5 वर्ष बाद हम लोगों को क्या क्या बातें दी गई हैं कि अच्छा, एक बात बताएं आप, अगर 5 वर्ष बाद की घटना है तो जो जैकब होगा वो 5 साल बड़ा हो गया होगा। मतलब अभी मतलब 5 साल पहले, मतलब नॉर्मल में वर्तमान में अगर माना जाए तो जैकब x वर्ष का है, तो x वर्ष का है तो 5 साल बाद ये हो जाएगा x + 5 वर्ष का। इसी प्रकार से जो जैकब का पुत्र है वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो उसके पुत्र की आयु भी हो जाएगी y + 5 वर्ष की। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ये जो जैकब है ये 3 गुना है। तो जब कोई जो है 3 गुना है, ये एक पक्ष अगर 3 गुना है तो दूसरे पक्ष को बराबर करने के लिए हमको इधर 3 का गुणा करना पड़ेगा। जब हम 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे मैं इधर लिख दूँ 5 और इधर मैं लिख देता हूँ 15, और मैं ये कह दूँ कि ये जो है 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो मैं, अगर इनको बराबर करना है तो मैं इधर क्या करूँगा, इधर मैं 3 का गुणा कर दूँगा, या तो मैं इसमें 3 का भाग कर देता। उससे आसान तरीका यही है कि आप विपरीत पक्ष में जा करके उतने का गुणा कर देंगे तो ज़्यादा आपको आसान लगेगा। तो मैंने इधर 3 का गुणा कर दिया है, तो x + 5 और 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y और 3 बचे 15। अब 3y को इधर आप जाएंगे तो x, 3y इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, और इस 5 को आप उस साइड भेज देंगे तो 15 और माइनस का ये 5 हो जाएगा। प्लस का पद जब उस साइड आता है तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस का हो जाता है। तो x - 3y बराबर हो जाएगा 15 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 10, और इसी को हम मान लेंगे समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे कि आगे अगला वाला जो कथन है इसमें दिया है 5 वर्ष पूर्व माने होता है पहले। तो आगे मैं इधर लिखूंगा 5 वर्ष पूर्व। अगर 5 वर्ष पूर्व की घटना में जाएंगे तो क्या कह रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए सबसे पहले हम 5 वर्ष इनके घटा लेंगे। तो वर्तमान में x वर्ष के हैं, x - 5 हो जाएगा इधर, और ये जो उनका पुत्र है y - 5 वर्ष का हो जाएगा। जैकब की वर्तमान आयु हमने x मानी थी, x - 5 क्योंकि 5 वर्ष पहले जा रहे हैं, और उसका पुत्र भी 5 वर्ष से घट जाएगा तो y - 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं, कह रहा 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, जैकब की आयु 7 गुनी थी, तो ये 7 गुना है। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो हमें विपरीत साइड में जाकर के 7 का गुणा कर देंगे इधर, x - 5 7 का y से गुणा कर देंगे तो 7y हो जाएगा। 7 पना 35, 7y किस साइड ले आएंगे, 75 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 7y और माइनस का 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +5 हो जाएगा, माइनस का 35 है, x - 7y और 35 में से 5 जाएगा तो बचेगा -30।
और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। तो हमने समीकरण 1 बना लिया है, अब समीकरण 2 भी बना लिया है। तो समीकरण 1 है x-3y = 10 और दूसरा वाला समीकरण है x-7y = -30। अब ये दोनों समीकरण तो बन गए, लेकिन अब इनको हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए जो है या तो हम विलोपन विधि का प्रयोग करें या तो हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें। दोनों विधियों से आसान तरीके से सवाल हल हो जाएगा, लेकिन मैं विलोपन विधि से हल करूंगा और आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि मैं बता चुका हूं, तो आप जा करके वहां से समझ भी सकते हैं। तो पहला समीकरण x-3y = 10, दूसरा समीकरण x-7y = -30। तो आप देखेंगे कि x का गुणांक दोनों में 1 है, इसलिए मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूंगा तो आराम से सवाल आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x - 3y बराबर कितना है? बराबर 10 है। और दूसरा वाला समीकरण क्या है? x - 7y और बराबर में कितना है? बराबर में 30। अब इनको क्या करना है? घटाना है। तो घटाने के लिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इधर -3 था। तो यहाँ पर जो प्लस का था वो माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में 30 था इधर, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि आप घटा दें, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और प्लस के 7y में से -3y घट जाएगा, तो इधर बचेगा 4y और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? प्लस का 30 है या प्लस का 10 है, तो दोनों को जोड़ करके हो जाएगा 40। तो यहाँ से जो y का मान आएगा वो आएगा 40 और ये गुणे की संख्या भाग में आ जाएगी, भाग में आ जाएगा 4। तो 4 का भाग अगर देंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये y का मान निकल आया है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि y का मान किस प्रकार से निकल आया। और y का मान निकालने के बाद हम x का मान निकालने जाएंगे। तो x के मान के लिए हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में से हम y का मान रख देंगे। तो हम समीकरण 1 से हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो y का मान निकालने के लिए x - 3y = 10। तो y की जगह में हम कितना रख देंगे? 10 मान निकला है, रख देंगे, बराबर 10 हो जाएगा। x 10 का 3 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, बराबर 10 और ये -30 उस साइड चला जाएगा, 95 हो जाएगा। तो 10 और -30 उस साइड चला गया तो +30 हो गया। देखो क्या है कि बहुत बार आप लोग सोचते रहते हो ये -30 उस साइड जा करके चाहे पहले आ जाए चाहे बाद में हो जाए, कोई उस प्रॉब्लम नहीं आती है। x का मान यहाँ से क्या निकालेंगे? 30 और 10 को जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। तो हमने x और y का मान निकाला है, जबकि सही उत्तर देने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा y का मान 10 निकला है। y किसका मान थी? तो y वर्ष हमने मानी थी जैकब के पुत्र की आयु, ठीक है। तो यहाँ पर जैकब की पुत्र की आयु हो जाएगी 10 वर्ष और जो जैकब की वर्तमान आयु है वो निकल आएगी 40 वर्ष। और सवाल में भी हम लोगों से यही पूछ रहा था दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। तो कहीं पर मैं एक जगह लिखे दे रहा हूँ, इधर नीचे लिखे दे रहा हूँ कि जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु कितनी निकाली हमने? 10 वर्ष। ठीक, ये आप लोगों को जरूर लिख देना होता है। तो आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर आपको समझ में ना आया हो तो आप जो है इसको दोबारा देख लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा।